जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है दोस्तों, मैं इसको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपको लिंक लेना है कमेंट बॉक्स में जो मेरी आईडी से वहाँ से लीजिए। इधर उधर से कोई भी आपने रिसीव नहीं करना है, या आपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए और वहाँ आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये सुविधा फ्री है, मैं कोई भी प्रीमियम चार्ज नहीं है मेरा कोई भी, ना ही मैं यहाँ पे जो है आपको कोई कंडीशन दे रहा हूँ कि आपने इस अकाउंट से लिंक ओपन करना है, इस लिंक से आपने अकाउंट ओपन करना है तब जाके मैं आपको ज्वाइन करूँगा। ये फ्री है दोस्तों। नए साथियों को मैं ये बताते हुए चलूँ कि मैं ETF में स्विंग ट्रेड करता हूँ। दोस्तों कुछ आपके सवाल अभी भी रिपीटेड हैं कि लॉट क्या है, टॉपअप क्या है, और जो है स्विंग शॉर्ट स्विंग क्या है। आम तौर पे मैं अपने वीडियो के अंदर ये जिक्र करता रहता हूँ। जो तो रेगुलर वीडियो एनालिसिस देखते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको टाइम नहीं है, जहाँ देखना नहीं है, सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि हमें कोई एक कॉल एंड टिप वाला कुछ मैसेज मिल जाए और हम जो है अपना आंख बंद करके पैसा लगा दें, तो भाई मुश्किल है, फिर उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो मैं व्यू देता हूँ, जो मैं करता हूँ, जब तक आप उसको अच्छी तरह जो है सुनोगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट पीरियड में जो करने वाले हैं उनको हमेशा लॉस ही होगा अगर प्लानिंग के साथ आप नहीं करोगे तो। दोस्तों मैं आपको जो है आज ये भी बताने आया हूँ कि मेरे से ये पूछा गया था कि टाइम फ्रेम सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे एनालिसिस करना। तो मैं वो भी थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही इस वीडियो के पीछे में लेके आऊँगा, आप समझ जाओगे। अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया चार्ट का है या आप देख पाते हो तो आप पकड़ लोगे, नहीं तो ज़्यादा उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सिंपल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ जो है आपने एक जो है और क्वेरी मुझे दी थी कि जो आपका लॉट है, या आप किस तरह परसेंटेज को जो है कैलकुलेट करते हो, या आप कितने परसेंटेज फॉल में आप जो है अपना बाइंग करते हो। तो दोस्तों ये भी आपको पता है, रेगुलर जो आ रहे हैं उनको सबको मालूम है कि जब तक मेरी कोई भी बाइंग मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है तब तो कुछ होना ही नहीं है। अगर मेरी कोई भी बाइंग मेरे पोर्टफोलियो में है और वो 5% नीचे आता है तब मैं अपना सेकंड लॉट ऐड करता हूँ, और थर्ड ऐड लॉट मैं तभी करता हूँ जब मेरा सेकंड लिया हुआ लॉट 5% नीचे आए। तो बहुत सिंपल है, यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल बता रहा हूँ कि जो भी मैं अपनी बाइंग करता हूँ उसका 5% अगर नीचे आता है उसको मैं एवरेज समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं जो दूसरी बाइंग करता हूँ मैं दूसरे अकाउंट में करता हूँ। तीसरी बाइंग अगर मुझे करनी पड़ती है सेम जो ETF की, तो मैं तीसरे अकाउंट में करता हूँ। और अगर आपको एवरेज में ही उलझना है या आपने कैलकुलेट करना है तो आप जाके मेरा जो है एवरेज वाला भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने जो पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी फंड मैनेज का बना के रखा हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आशा करता हूँ अभी ये जो है एवरेजिंग वाला कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर हो गया होगा कि एवरेज कैसे करनी है। एवरेज कुछ नहीं करनी दोस्तों, सीधा सीधा है। अगर मेरे पास कोई ETF मेरी बाइंग में है, अगर वो 5% प्रॉफिट ना देते हुए 5% नीचे आता है तो मैं सेकंड लॉट ऐड करूँगा। सेकंड लॉट का काम है जहाँ तो वो 5% मुझे प्रॉफिट दे, नहीं तो वो 5% जब तक नीचे नहीं आता है मैं थर्ड लॉट बाय नहीं करता हूँ। ये तो आम डिसिप्लिन है मेरा।
और तीसरा लॉट जब लगता है तो मेरी प्रॉफिट बुकिंग जो है तीसरे लॉट की 10% पे होती है, सेकंड लॉट की 5% पे होती है। आप समझ गए मेरी बात? सीधा सीधा सिंपल मैं बता रहा हूँ। बीच में मैं टॉपअप भी बोलता हूँ। टॉपअप सीधा सा सिंपल सा है। टॉपअप अगर मेरे पास एक लॉट मेरे पास है और वो जो काफ़ी दिन से या मुझे ना निकलने दे रहा है, ना मुझे वो सेकंड लॉट ऐड करने दे रहा है, तो मैं अपना टॉपअप एक लॉट प्लेस करता हूँ। नहीं तो एक ही दिन अगर कोई ऐसी करेक्शन आ जाए 2 से 2.5% मेरा होल्डिंग का ETF नीचे है, चाहे वो पहला लॉट हो चाहे थर्ड लॉट हो, कोई भी लॉट हो, मैं वहाँ पे टॉपअप बाइंग करता हूँ। क्लियर? ये भी मैं आपको क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। अगेन जो मैं दूसरी एक और बात करने आ रहा हूँ, जो कि मैं बोलता हूँ कि सिप करनी है। सिप 200 इसके अंदर आप कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिए। सिर्फ मैं जो सिप करता हूँ वो सिप मेरी बिल्कुल क्लियर होती है, जहाँ तो मेरे जो है मल्टी लॉट लगे हों और मुझे लग रहा है कि मेरे मल्टी लॉट लगे हैं और टॉप वाला फर्स्ट लॉट मेरा बहुत दूर का है, तो जो भी मेरी सिप होती है मैं पहले लॉट के अंदर वो सिप करता हूँ, ना कि तीसरे चौथे या दूसरे में। ये तो मेरा व्यू है। जो भी मेरी सिप होती है वो मैं फर्स्ट लॉट, मेरा टॉप की प्राइसिंग वाला लॉट होता है, उसके अंदर मैं सिप करता हूँ, जिससे वो मेरी प्राइस नीचे आती है और मेरा प्रॉफिट आना जल्दी बनता है। इसके बीच में आपके पास सिप करने का कोई भी तरीका हो सकता है। आप छोटी छोटी बाइंग करके भी किसी एक पर्टिकुलर ETF में भी सिप कर सकते हैं। जैसे किसी मेरे भाई के पास फंड कम होता है, वो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके सिप करता रहता है, और जब वो एक अच्छी अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट निकालना होता है तो वो भी आराम से प्रॉफिट निकाल देता है। ठीक है दोस्तों। चौथी मेरी बाइंग जो होती है मैं शॉर्ट स्विंग बोलता हूँ। शॉर्ट स्विंग भी मैं देखते हुए बोलता हूँ। वो उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि मेरे पास वो पोर्टफोलियो में है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं डायरेक्ट जो है शॉर्ट स्विंग करता हूँ किसी जो है इवेंट को देखते हुए, फ्यूचर में आने वाले इवेंट को देखते हुए मैं वो शॉर्ट स्विंग करता हूँ 2.5 से 3% के लिए। 2.5 से 3% का मेरा टारगेट सिर्फ शॉर्ट स्विंग का होता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखता हूँ। वो भी विद इन जो वीक के अंदर आ जाना चाहिए, तभी मेरी वो शॉर्ट स्विंग जो है सफल है। नहीं तो मैं उसको भी कैरी फॉरवर्ड लॉट के अंदर कर जाता हूँ। अगर मैं करना में जो है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे फंड अलाउ कर रहे हैं, तो मैं उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ। लास्ट में अभी आपने देखा होगा FMCG में मैंने शॉर्ट स्विंग की थी। अभी वो जो है हफ्ता भर ही हो गया है, तो समझ लीजिए कि वो अभी इतनी जल्दी मुझे लग रहा नहीं है कि निकलने का मौका देगा। हो सकता है जो आने वाला आज का रात का इवेंट है, रात को अगर अच्छी खबर आ जाती है तो हो सकता है हम सुबह बहुत बढ़िया गैप अप भी कर सकेंगे। और वो गैप अप में जो मेरे 2 दिन की आज की और कल की मैंने बाइंग की है वो भी बढ़िया हमें प्रॉफिट दे के जाएगी, नो डाउट। आशा करता हूँ ये आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट, मैं जो आपके डाउट थे कि सिप क्या होती है, टॉपअप क्या होता है, शॉर्ट स्विंग क्या होती है, लॉट क्या होता है, मैंने इसके ऊपर आपको दोबारा पता नहीं कितनी बार मैंने बता दिया है। पुराने सब्सक्राइबर तो बेचारे परेशान हो गए होंगे इस चीज़ को सुनते हुए। चलो आपकी ये रिवीजन है, बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा मुझे। हम सभी भाइयों को लेके चलना है, ये मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने ये क्लियर कर दिया आपको कि कब आपने कितने % पे बाइंग करनी है। मेरे ख्याल से अभी कुछ बाकी नहीं है। लॉट साइज़ के ऊपर बहुत सवाल आते हैं आपके। लॉट साइज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ, लॉट साइज़ आपका खुद का अपने फंड के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, इसमें उलझा मत करो। हर बंदे का अपना अपना लॉट साइज़ होता है। अपनी पॉकेट जो आपको आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से अपना जो है बनाइए। किसी के कहने के ऊपर मत जाइए कि मेरा इतना है तो मैं भी इतना करने जाऊँ। कहीं से कोई भी लोन ये वो लेके लॉट साइज इंक्रीज़ मत करो। धीरे धीरे आप फंड का जो है आगे इशू ख़त्म करो। जो भी आपका फंड आ रहा है धीरे धीरे आप प्रॉफिट करोगे, आपका लॉट साइज भी बढ़ जाएगा।
तो आता हूँ एनालिसिस के ऊपर कि मार्केट को मैंने आपको 2 दिन से बोल रहा था कि एक रेंज है, बखूबी उस रेंज को आज मार्केट ने जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है संभाला है। और मैं आपको कल भी बता दिया था कि 185 यानी कि 24185 के आसपास एक, चाहे 24,200 कह लो, चाहे 24,185 कह लो, बहुत बढ़िया सपोर्ट निकल के आ रही है। कई दिन से मार्केट इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रही है और इससे नीचे नहीं जा रही है। आपका बीच में भी सवाल आया था सर अभी चार्ट को कैसे रीड करना है, तो मैं आज इसके ऊपर भी 1-2 मिनट ही लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं अभी आप देख पा रहे हो कि निफ्टी के चार्ट के ऊपर हूँ और मेरा ये चार्ट कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर है, वीक के ऊपर है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, जब भी आपने चार्ट एनालिसिस करना है, जहाँ कोई भी ट्रेंड आपने जो है प्लॉट करना है, सपोर्ट निकालनी है, रेसिस्टेंस निकालनी है, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम से जाके फिर छोटे पे आना है। तो अभी आप देख पा रहे होगे कि मैंने यहाँ पे जो है जो टाइम फ्रेम खोली हुई है 1 वीक की खोली हुई है और निफ्टी के ऊपर खोली हुई है। आप देख पा रहे हो मल्टी सपोर्ट जो मैंने आपको बोला था कि 24,200 कई दिन से ये सपोर्ट लेके जो है आ रहा है। आज की ट्रेंड लाइन जो मैंने नीचे रखी हुई है आप देख पा रहे हो ये वाली, इसको इसने आज ब्रेक नहीं किया है और ये बहुत ही बढ़िया एक हमारा जो है चार्ट एनालिसिस करने का ढंग है। अभी मैं यहाँ आ जाता हूँ इसी चार्ट को ऊपर, अगर मैं टाइम फ्रेम कर देता हूँ 1 दिन की, तो आप देखोगे सेम ही चीज़ इसके ऊपर जो बन के हुए आ रही है, आप देख पा रहे हो सेम बन के आ रही है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा है। ये मैंने आपको 1 दिन के ऊपर लेके आ गया हूँ। 1 दिन यानी कि आज की कैंडल है, ये आज की कैंडल ट्रेंड लाइन को इसने जो है सपोर्ट दे के रिवर्सल दिया, वहाँ से नीचे नहीं गया। अगर आप इसके जो है 3 दिन और पीछे चले जाओगे, ये जो बड़ी कैंडल आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है 13 तारीख को, 13 दिसंबर को, आप देखोगे कि इसने भी उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया और वहाँ से रिवर्सल दिया और ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हुए वहाँ पे जो है आके जो है ओपन हुआ था ये। तो इसी तरह आप पीछे भी देखोगे इस ट्रेंड लाइन को इसने जो है फॉलो करते हुए बखूबी आई है। इसी को अगर मैं आपको 1 डे की टाइम फ्रेम के ऊपर मैं 4 आवर के ऊपर लेके जाऊंगा तो आपको और क्रिस्टल व्यू नज़र आएगा कि आज हुआ क्या है। आप देखिए वही ट्रेंड लाइन जा रही है, उसी ट्रेंड लाइन को आप देख पा रहे होगे कि इसने जो है रिस्पेक्ट दी है, चाहे वो आज का है चाहे वो जो मैं 13 तारीख का बोल रहा था वो है। आप ये जो बड़ी कैंडल देखोगे ग्रीन कलर वाली, ये दिखा रहा हूँ, ये 13 दिसंबर की है। उसी ट्रेंड लाइन ये अभी ड्रा नहीं कर रहा हूँ, ये उसी वीक से लेके आ रहा हूँ मैं पीछे, आपको वही ट्रेंड लाइन है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ। ये आपको क्रिस्टल की बिल्कुल क्लियर व्यू दे रहा है कि हाँ मेरा एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। आज भी देखो आप, इसने जो है उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, टच किया, रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद नेक्स्ट जो 4 आवर की जो कैंडल बनी है ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये देखिए इसने बिल्कुल जो है सपोर्ट के ऊपर जो है क्लोजिंग दे दी है। अब इसको अब रेसिस्टेंस भी मान लो, सपोर्ट भी मान लो, ये बिल्कुल जो है। और इस कैंडल को अगर मैं बयान करूं तो यहाँ पे भी अभी भी बायर ने प्राइस को पुश किया है, ठीक है, क्योंकि इसकी टेल बहुत लंबी है। अगर आप देखोगे टेल लंबी है और इसने जो है प्राइस को पुश किया है। बेशक ये जो है डोजी बनी है, लगभग हैमर तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि हैमर बनने के लिए ऊपर और कैंडल को जाना था, तो वहीं पे यह क्लोज़ हो गई है। बायर क्लोज़ होते हुए भी प्राइस को पुश करके ऊपर लेके गए हैं, ये एक बहुत अच्छा संकेत है मार्केट के एनालाइज करने का। तो अभी आपको मैं यही सिखा रहा हूँ, हो सकता है मेरे ख्याल से अभी किसी को, मेरे भाई को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अभी ये देखिए मैं 15 मिनट के ऊपर आ गया हूँ। 15 मिनट की टाइम फ्रेम भी आप देख लो कि बिल्कुल जो है लास्ट के मोमेंट में किस तरह का जो है उसी 24,200 का वो जो आपको नज़र नहीं आ रहा था, जो मैंने
4 आवर पे लगा रखी थी। यहाँ 15 मिनट पे मैं आया तो यहाँ आप देखोगे लास्ट के 15 मिनट में एक बहुत बढ़िया जो है एक कैंडल बनी है, लेकिन ऊपर की जो रेसिस्टेंस जो भी 24,200 की बन गई है उसको इसने जो है टच करते करते रह गई, क्योंकि क्लोजिंग जो आई है हमारी, तो जो क्लोजिंग आई है निकल के हमारी जो दोस्तों वो लगभग जो है 2 पॉइंट ही कम है, मैं तो 1.25 पॉइंट ही कम कहूँगा, 24,200 की आई है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमने जो है कैसे एनालिसिस करना है। अगेन मैं आ गया हूँ दोस्तों अपना वही डे 1 के ऊपर। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी किसी को भी जो है टाइम फ्रेम के ऊपर कोई इशू रहा होगा। जो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ गए होंगे, बाकी जो नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उलझना नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको जो है ऐसे ही जो है देता रहूँगा, आप देखते रहिए। तो आज जो हमने बाइंग एक ही की है दोस्तों। अभी मैं बाइंग अपनी के ऊपर अगर चर्चा करूं तो मेरी बाइंग जो आज CPSE ETF के ऊपर बाइंग हुई है। CPSE ETF जो है बहुत ही अच्छा ETF है और इसके मेरे पास 2 लॉट पहले से हैं। आज तीसरा लॉट क्यों लिया, मैं जैसे बोलता हूँ कि तीसरा लॉट क्यों लिया वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कि मैंने आपको याद होगा कल ये बात बोली थी कि आने वाले आज के लिए जो भी ETF आपका पोर्टफोलियो में डिमांड कर रहा है उसकी डिमांड पूरी करना। तो मेरा आज जो है ETF CPSE ने सेकंड लॉट ने बोला कि मुझे थर्ड लॉट चाहिए। समझ गए आप जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था लॉट की। क्यों? क्योंकि मेरे पास फर्स्ट लॉट ने 10% डाउन कर दिया और सेकंड लॉट में 5% डाउन कर दिया। सेकंड लॉट 5% डाउन आते ही मेरा क्या काम होगा, CPSE में थर्ड लॉट की कार्रवाई कर देने का। जो आज मैंने अपनी थर्ड लॉट की कार्रवाई इसके ऊपर कर दी है, मैंने बाइंग कर ली है। अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे पास आज ये जो है ETF आ गया है थर्ड लॉट, अब मैं इसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग, मेरी प्रॉफिट बुकिंग 10% की होगी दोस्तों, क्योंकि मेरे इसके अंदर तीसरा लॉट लगाया है। तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग इसके ऊपर 10% का अभी रहेगा। हाँ, अगर कोई सिनेरियो ऐसा चेंज होता हुआ नज़र आया इन फ्यूचर तो मैं चेंज करूँगा, नहीं तो मैं इसके ऊपर अभी 10% आपको प्रॉफिट लेते हुए ही दिखूँगा कि कैसे मैं प्रॉफिट इसके ऊपर 10% ले रहा हूँ, जिस तरह की मैं पहले भी लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मेरी इसकी आज की बाइंग 88.35 की, मैंने आपको बोला था कि मैं 88.35 की बाइंग करूंगा, जो कि मैंने 85.35 की बाइंग की है और क्लोज इसने जो 88.37 का दिया है। तो मुझे अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये सरकारी कंपनी का बहुत अच्छा एक ETF है और पूरे टॉप की 10 सरकारी कंपनियों की इसके अंदर आ जाती हैं और इसने पहले भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिया है। मार्केट नीचे जाने की वजह से इसके अंदर जो है हमारे जो है इन्वेस्टमेंट हो गई है और मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्लैब लगते हुए आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रॉफिट तय है, लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपके जो भी मैंने डाउट है आज क्लियर हुए होंगे। थोड़े से वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया होगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो डिस्कशन करनी होती है ना दोस्तों, पॉइंट अगर डिस्कशन करें तो उसके लिए भी अभी भी ये वीडियो छोटा है। चार्ट एनालिसिस बहुत लंबा पीरियड है, इसको आप जो है 20-30 मिनट के अंदर कवर नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो हो सकता है मैं आपके कुछ डाउट आज क्लियर किए होंगे और किसी और भाई का अगर कोई डाउट रह गया होगा तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको जो पर्सनली पर कुछ ना कुछ बात करके उसको समझाने की कोशिश करूँगा। डाउट किसी का रहने नहीं दूंगा दोस्तों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।